अगर आपने वीडियो पे क्लिक कर दिया है तो आप इस वीडियो को पूरा देखें। देखिए, मैं इस वीडियो के माध्यम से आपको 25 इंग्लिश और हिंदी के मीनिंग को मैं आपको बताऊंगा। ठीक है, इंग्लिश टू हिंदी मीनिंग को बताऊंगा कि उस अंग्रेजी वर्ड का हिंदी में क्या मतलब होता है। ठीक है, और आपका ये किसी भी कंपटीशन एग्ज़ामिनेशन और अंग्रेजी सीखने के लिए बहुत ही इम्पोर्टेंट होगा। तो आप ज़रूर से इस वीडियो को देखें। ठीक है, तो हम स्टार्ट करते हैं। तो जिसमें कि हमारा सबसे पहला मीनिंग है एलियन। देखिए, इसका सिनोनिम्स में मैं बताऊंगा। ठीक है, जिससे कि आपका एक वर्ड में दो मीनिंग हो जाएगा। ठीक है, एक मीनिंग मैं बताऊंगा, उससे ऑटोमेटिक दो मीनिंग हो जाएगा। देखिए, हम समय बर्बाद बिना किए हुए हम पहला मीनिंग देखते हैं। वो है एलियन, जिसे हम लोग अननोन कहते हैं। ठीक है, और इसका मतलब हिंदी में मतलब होता है अजनबी। ठीक है, जो अनजान रहता है उसे हम अजनबी कहते हैं। दूसरा है हमारा ब्रुक। ब्रुक को हम लोग टॉलरेट भी कहते हैं और इसका मतलब होता है सहन करना। ठीक है। तीसरा है हमारा कंसोल। कंसोल का मतलब कंफर्ट होता है और जिसे हम धारस देना कहते हैं। धारस देना मतलब कि होता है ना कि दिलासा देना। ठीक है, आई होप कि आप समझ गए होंगे। अब देखिए, चौथा है हमारा डिकेड। डिकेड को हम लोग कहते हैं ए पीरियड ऑफ 10 ईयर्स। ठीक है, यानी कि 10 वर्षों का जो पीरियड बीत जाता है। ठीक है, वो या तो उस 10 ईयर का जो पीरियड होता है उसे हम लोग दशक कहते हैं। ठीक है, तो डिकेड मतलब दशक होता है। पांचवा है हमारा एडिफिस। एडिफिस का मतलब होता है बिल्डिंग। बिल्डिंग का मतलब भवन होता है, हम लोग जानते हैं। घर जो है हमारा भवन जो होता है। ठीक है, मकान। तो एडिफिस का मतलब बिल्डिंग या तो भवन होता है। ठीक है। ठीक है, अब हम लोग देखते हैं नेक्स्ट। छठा वर्ड है हमारा फिकल। फिकल जिसे हम चेंजेबल भी कहते हैं और इसका मतलब होता है परिवर्तनशील। ठीक है, जो चेंजेबल हो, जो चेंज हो जाए। ठीक है, एक सर्टेन टाइम या किसी भी टाइम में, तो उसे हम परिवर्तनशील कहते हैं। इसका मतलब इंग्लिश में फिकल होता है। ठीक है। सातवां है हमारा गंट। ठीक है, जिसे हम लोग लीन कहते हैं और इसका मतलब मरियल होता है। ठीक है। आठवां है हमारा हॉरी। हॉरी जिसे हम लोग ब्लैक एंड वाइट कहते हैं और ये इसका मतलब होता है खिचड़ी बालों वाला। ठीक है, खिचड़ी बालों वालों का मतलब है कि जिसमें सफ़ेद बाल भी हो। ठीक है, भूरे बाल भी हो, काले बाल भी हो, तो उससे हो गया वो खिचड़ी बालों वाला हो गया। ठीक है। और नौवा हमारा है इम्परेटिव। इम्परेटिव जिसे हम कंपलसरी भी कहते हैं और इसका मतलब होता है अनिवार्य। ठीक है, इसका मतलब होता है अनिवार्य। 10वां हमारा है जुरिडिक्शन। जुरिस्डिक्शन, ठीक है, जिसे हम लोग अथॉरिटी कहते हैं और इसका मतलब होता है शक्ति। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? शक्ति। ठीक है, अब हम लोग देखेंगे 11वां क्या होता है। 11वां हमारा है लेजेसी। लेजेसी की मतलब हेरिटेज होता है इंग्लिश में और हिंदी में विरासत होता है। 12वां हमारा है मिस गिविंग, जिसे हम लोग मिस अंडरस्टैंडिंग भी कहते हैं और इसका मतलब जो होता है वो होता है गलत समझना। 13वां हमारा है न्यूक्लियस। न्यूक्लियस का मतलब सेंटर होता है और जिसे हम लोग केंद्र भी कहते हैं। ठीक है। और 14 हमारा है ऑपरेश। ऑपरेश का मतलब टीज होता है। ठीक है, तंग करना। और 15वां हमारा है प्रिमिटिव। प्रिमिटिव जिसे हम लोग एनशिएंट कहते हैं और इसका मतलब होता है प्राचीन। ठीक है, इसका मतलब क्या होता है? प्राचीन। 16वां हमारा है क्वेरी। क्वेरी का मतलब माइंस होता है और इसका मतलब खान होता है। आप सुने होंगे कोयले का खान, सोने का खान, तो वही क्वेरी। क्वेरी का मतलब माइंस या खान होता है। ठीक है। 17वां हमारा है रिक्वाइल। रिक्वाइल का मतलब होता है रिट्रीट, यानी पीछे हटना। ठीक है, हम पीछे हट जाते हैं किसी काम को लेकर, तो हो गया रिकॉल हो गया। ठीक है, रिट्रीट हो गया। अब हमारा है 18वां अस्क्रमिस। अस्क्रमिस का मतलब होता है बैटल इंग्लिश में और हिंदी में होता है लड़ाई। ठीक है। और 19वां हमारा है टावरिंग। टावरिंग का इंग्लिश मीनिंग होता है हाई और हिंदी में ऊंचा बोलते हैं उसको। ठीक है। और 20वां हमारा है यूनिक। यूनिक का मतलब होता है पियरलेस, जिसे हम लोग बेजोड़ कहते हैं। ठीक है, बेजोड़। अब 21वां है हमारा वेरीफाई, जिसे हम लोग इंग्लिश में कंपेयर कहते हैं और हिंदी में मीनिंग होता है इसका तुलना करना। 22वां हमारा है वेयर्स। वेयर्स जिसे हम लोग गुड्स भी कहते हैं और इसका हिंदी मीनिंग होता है वस्तु। 23वां हमारा है जीलियस, जिसका मतलब आर्डेंट होता है, जिसे हम लोग हिंदी में जोश कहते हैं। 24वां हमारा है एडेक्वेट। एडेक्वेट का इंग्लिश मीनिंग होता है एम्पल, जिसे हम लोग हिंदी में प्रचुर कहते हैं। 25वां हमारा है ब्लेंड।
ब्लेंड का मतलब होता है मैच, जिसे हम लोग हिंदी में मिलाना कहते हैं। ठीक है, तो आई होप कि आपको बहुत सारे इंग्लिश नए वर्ड का सीखने को मिला होगा। और इस वीडियो के माध्यम से मैं आपको और भी जानकारी दूं कि अगर देखिए, अगर आप हिंदी में जैसे बात करते हैं तो आपके पास हिंदी वर्ड्स हैं, ठीक है, और उसे आप समझते हैं तब आप बात कर पाते हैं। उसी तरह इंग्लिश में बात करने या इंग्लिश को समझने के लिए जब तक आपके पास इंग्लिश की जानकारी नहीं होगी, अगर आप हिंदी से इंग्लिश सीखना चाहते हैं तो आप जिस वर्ड को हिंदी में जानते हैं उसी वर्ड का इंग्लिश में मीनिंग नहीं पता होगा तो आप ज़रूर नहीं सीख पाएंगे। इसलिए आप इस वीडियो लेक्चर में और आप इस वीडियो सीरीज़ में मैं आगे आने वाले समयों में भी ऐसे ही 25 करके मीनिंग्स लाऊंगा जो आपको कम्पिटिटिव एग्जामिनेशन के लिए भी और ऐसे भी अगर आप अंग्रेज़ी सीखना चाहते हैं उसके लिए भी ये बहुत हेल्पफुल होगा। और आप इस वीडियो को एक बार नहीं 2 बार 3 बार 4 बार करके देखें, जिससे कि आपको बहुत ही लाभ होगा। ठीक है, तो हम इस वीडियो को अब यहीं तक पॉज करते हैं। सो थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। थैंक यू। गॉड ब्लेस यू।